हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आज हम लेकर आए हैं बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 2। चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले साराडा को दिखाया जाता है। साराडा बिल्कुल वैसे ही स्टीप होती है जैसा उसके टाइम स्किप के फर्स्ट लुक में देखने को मिला था। अगले पेज पर हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो कोड के सामने होता है और कोड के क्लॉ ग्रिम्स बोरुटो को घेरे हुए हैं। कोड, मैंने तुमसे इतनी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी खुद मेरे पास चले आओगे। बोरुटो कोड की तरफ देखते हुए, कोड मेरी बात मानो, जितने भी तुम्हारे ये मॉन्स्टर्स हैं उन सबको यहाँ से ले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इन्हें यहाँ से हटाओ और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर कोड गुस्से में आ जाता है। कोड, तुम मुझसे बोल क्या रहे हो? बोरुटो, शायद तुम भूल चुके हो कि 2 साल पहले मैंने तुम्हारी क्या हालत की थी। कोड, तो तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी जान बख्शी थी? बोरुटो, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसलिए जल्दी से कोनोहा से बाहर चले जाओ, वरना इस बार अपनी लेफ्ट आई के अलावा कुछ और भी खो दोगे। कोड कहता है कि यह सब सुनकर उसे हंसी आ रही है और वह यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तब बोरुटो साराडा से कहता है, साराडा, अब तुम पीछे हटो। मैं कोड को हैंडल करता हूँ और तुम कोनोहा को संभालो। साराडा, क्या तुम वाकई श्योर हो? बोरुटो, हाँ। वेल, एक चीज़ तो माननी होगी कि बोरुटो ने यहाँ कुछ बहुत ही नया और अचीव किया है, वरना बोरुटो इतना पावरफुल कैसे हो गया? मुझे लगता है कि अब बोरुटो डायमोन को भी ढंग से टक्कर दे सकता है। पहली चीज़ तो ये कि डायमोन ने जाते जाते बोरुटो से कहा था कि जब तुम वापस आओगे तो हम दोनों फाइट करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के आना। और बोरुटो ठीक वैसा ही बन के आया है। टाइम स्किप से पहले बोरुटो की पावर ईडा, डायमोन और कोड के मुकाबले बहुत कम थी। लेकिन इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बोरुटो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया? उसने 2 साल पहले ही कोड को बुरी तरह पीटा था। और आप तो जानते ही हैं कि कोड इशिकी ओत्सुत्सुकी से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता था और उसी कोड को डायमोन ने धूल चटाई थी। इन सारे कनेक्शंस को देखें तो साफ लगता है कि बोरुटो अब डायमोन के लेवल तक पहुंच चुका है। अगले पेज पर हमें बाकी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। शिकादाई अपने शैडो पोजेशन जुत्सु से क्लॉ ग्रीम्स को रोकता है और चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु से उन पर हमला करती है। ऐसी बेहतरीन बैटल टेक्निक हमें सिर्फ टीम 10 से ही देखने को मिल सकती है। तभी एक क्लॉ ग्रीम के अंदर से दूसरा क्लॉ ग्रीम निकलता है और सीधे चोचो पर हमला कर देता है। चोचो उसे देख नहीं पाती और ऐसा लगता है कि अब चोचो का काम खत्म। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है इनोजन की। इनोजन अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल से उस क्लॉ ग्रीम को डिस्ट्रॉय कर देता है और चोचो को बचा लेता है। इनोजन के साथ हिमामारी भी होती है, लेकिन वो क्लॉ ग्रीम अपनी पूंछ से इनोजन के बनाए बर्ड के पंख काट देता है। हिमामारी और इनोजन दोनों नीचे गिरने लगते हैं और वो मॉन्स्टर हिमामारी को खाने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है कावाकी की। कावाकी इनोजन और हिमामारी को चिल्लाकर कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर वो उस क्लॉ ग्रीम को ऐसी लात मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। पर यहां सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस क्लॉ ग्रीम के पास रिनेगन होती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 4th ग्रेट निंजा वॉर सिर्फ 2 रिनेगन की वजह से शुरू हुआ था। वैसे यहाँ रिनेगन होना उतनी भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि रिनेगन 10 टेल्स का मुख्य सोर्स है। अगर किसी को 10 टेल्स को कंट्रोल करना है तो या तो उसके पास रिनेगन होनी चाहिए या फिर वो एक ओत्सुत्सुकी होना चाहिए। यहाँ कोड ने जबरदस्ती 10 टेल्स को अपनी पावर्स के साथ मर्ज करके ये क्रिएचर्स बनाए हैं, जिनके अंदर 10 टेल्स और कोड दोनों की पावर है। कावाकी के आने के बाद हिमामारी उससे प्यार से बोलती है, थैंक यू बिग ब्रदर। लेकिन कावाकी अपने वही पुराने एटीट्यूड में कहता है, मैंने तुम्हें 50 बार बोला है कि मुझे इस तरह मत बुलाया करो। तभी शिकादाई भांप लेता है कि मामला गंभीर है। वह कहता है, यह वाला ज्यादा पावरफुल है। इतना बोलते ही वह रिनेगन वाला ग्रीम टेलीपोर्ट होकर सीधा कावाकी के पीछे आता है और उसका मुंह दबोच लेता है। कावाकी को यहां डैमेज पहुंचता है। शिकादाई उसे बचाने के लिए अपना शैडो पोजीशन जुत्सु यूज करता है, लेकिन कावाकी अपना कारमा एक्टिवेट करके एक जोरदार ब्लास्ट करता है और उस ग्रीम को दूर फेंक देता है। जैसे ही और भी ग्रीम्स आने लगते हैं, शिकादाई परेशान होकर कहता है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है यार। पर कावाकी शांत है। वह कहता है, कोई बात नहीं, हम एक एक करके सबको देख लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है बोरुटो की तरफ। चारों तरफ क्लॉ ग्रीम्स और बीच में बोरुटो, बगल में कोड के साथ। एक क्लॉ ग्रीम बोरुटो पर झपटता है, पर पलक झपकते ही बोरुटो अपनी तलवार निकालता है और उसे बीच से काट देता है। स्पीड इतनी है कि क्लॉ ग्रीम को समझने का मौका भी नहीं मिला। जब एक साथ कई क्लॉ ग्रीम्स हमला करते हैं तो बोरुटो उनसे बचने के बजाय एक ही झटके में सबको काट कर रख देता है। यहाँ बोरुटो की स्पीड वाकई गॉड लेवल दिखाई गई है। कोड, मुझे लगा नहीं था कि मेरे सारे ग्रीम्स यहाँ मरे हुए मिलेंगे। बोरुटो, अगर तुम यही करते रहे तो तुम इन सबको खो दोगे। कोड, तुम्हारे लिए यह बच्चों का खेल होगा, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक टूल है। मैं और बना लूंगा। बोरुटो गुस्से में, तुम नहीं जानते कोड, 10 टेल्स के साथ टैंपरिंग करने का अंजाम क्या हो सकता है। अगले सीन में सारादा कोनोहा को बचा रही है। वह चिदोरी और फायरबॉल जुत्सु का जबरदस्त 100 इस्तेमाल कर रही है। वहां मौजूद चुनिन लेवल के शिनोबी भी हैरान हैं कि एक जेनिन होने के बाद भी सारादा इतनी पावरफुल कैसे है। सारादा बस इतना कहती है, रैंक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तभी पीछे से एक ग्रीम सारादा पर हमला करता है। वही शिनोबी जो सारादा की तारीफ कर रहा था, उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाता है। ग्रीम उसे अपने दांतों से काट लेता है और छोड़ता ही नहीं।
देखते ही देखते वह ग्रीम एक विशाल ट्री में बदल जाता है और वह शिनोबी उसी ट्री के अंदर कैद हो जाता है। यह देखकर सारादा पूरी तरह शॉक में है। वह बस इतना ही कह पाती है, ये आखिर हो क्या रहा है? सारादा की आंखों के सामने वो शिनोबी एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वह चिल्लाती है, ये ट्री में कैसे बदल गया? ये सब आखिर हो क्या रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है कोड और बोरुटो की तरफ। कोड एक शातिर मुस्कान के साथ बोरुटो से कहता है, कोड, बोरुटो, जाहिर है कि मैं टैनटेल्स के बारे में सब जानता हूँ। ये जो तुम क्लॉ ग्रीम्स देख रहे हो, अगर इनमें से किसी ने भी किसी शिनोबी को काट लिया या निगल लिया तो वो ग्रीम तुरंत एक ट्री में बदल जाएगा। वो शिनोबी उसके अंदर समा जाएगा और फिर उस ट्री से जो बाहर निकलेगा वो एक ओत्सुत्सुकी होगा। उसका इस शिनोबी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होगा। यही इन क्लॉ ग्रीम्स की असल फितरत है। बोरुटो, मैं इनका नेचर जानता हूँ कोड, लेकिन तुम्हारी वजह से ये अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। तुमने इन्हें एनहांस किया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने इन क्रिएचर्स को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। हम इसे अभी रोक सकते हैं और यही सबके फ्यूचर के लिए सही होगा। कोड, फ्यूचर? किसके फ्यूचर की बात कर रहे हो? जब टैनटेल्स उन सभी ओत्सुत्सुकी को खा लेगा जो इन क्लॉ ग्रीम्स की मदद से बनेंगे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना होगा। फिर टैनटेल्स डिवाइन ट्री में बदल जाएगा और उसके बाद इस प्लैनेट का जो भी हो, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। मेरा गोल किसी के घटिया फ्यूचर से कहीं ज्यादा बिग है। बोरुटो, कोड, आखिरी बार बोल रहा हूं, अपने क्लॉ ग्रीम्स को यहां से ले जाओ और मुझे टैनटेल्स की असली बॉडी दे दो। कोड, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। बोरुटो, ठीक है, अब मैं मजाक नहीं कर रहा। इस दुनिया के खातिर अब मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। कोड अब भी कुछ बोल पाता, उससे पहले ही बोरुटो के हाथों के पास तेज हवाओं का टॉर्नेडो बनने लगता है। उसकी पूरी बॉडी के आसपास एक अलग ही लेवल का विंड फ्लो नजर आ रहा है। और फिर बोरुटो अपनी नई तकनीक का नाम लेता है, उजुहिको रसंगन। भाई साहब, यह देखने में इतना कूल लग रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बोरुटो धीरे धीरे कोड की तरफ कदम बढ़ाता है और यहीं यह धमाकेदार चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने निंजा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।